चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया। राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे के करीब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलवाई और इस मौके पर राधाकृष्णन ने अंग्रेजी भाषा में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। समारोह में शामिल नेताओं और मेहमानों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पूरे वातावरण में ऐतिहासिक क्षण की गूंज सुनाई दी। शपथ समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के तमाम मंत्री मौजूद हैं। इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद्र कटारिया, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल रहे। उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन के शपथ समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद धनखड़ पहली बार नजर आए और इसके अलावा कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। कांग्रेस पार्टी की ओर से केवल उन्होंने शपथ समारोह में हिस्सा लिया है और इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों के नेता भी शपथ समारोह में शामिल हुए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो गुजरात के दौरे पर हैं। शपथ समारोह में राधाकृष्णन अपने लाल कुर्ते की वजह से भी खास नजर आए। उनकी सादगी और सहज व्यक्तित्व ने समारोह को और भी रोचक बनाया। शपथ लेते ही उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि वो पद को सम्मान और जिम्मेदारी के साथ निभाने वाले नेता हैं। 67 साल के सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। उन्हें 152 वोटों की बड़ी जीत हासिल हुई और इस जीत के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ और संगठनात्मक मजबूती को भी साबित किया। उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी विदाई के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई और वहां नई जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इस पर भी चर्चा इस समय तेज हो गई है। आपको बता दें, राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में यह कहा गया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपा गया। यानी जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी देवव्रत ही संभालेंगे। राधाकृष्णन का ये कार्यकाल देश की राजनीति में एक नया अध्याय खोलने वाला माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका जो अनुभव है और सादगीपूर्ण स्वभाव है, वो संसद की कार्यवाही और लोकतंत्र को मजबूती देंगे। अब सबकी निगाहें उनके आने वाले कदमों पर टिकी हुई है।